साढ़े कहते भी खा रहा। बड़ा फर्क होता है हजरत, खुद जाने में और किसी के भेजने में बड़ा फर्क होता है हजरत। ये जो खुद जाते हैं ना, ये बस तस्वीरें खींच के आ जाते हैं। जिसको किसी ने भेजा हो ना, वो आके ये नारे लगाता है, हमने तुझ इधर देखा सरकार नजर आए। बड़ा फर्क होता है हजरत, खुद जाने में और किसी के भेजने में। ना जो खुद जाते हैं वो तस्वीरें थोड़ा खिंच के वापस आ जाते हैं, लेकिन जिसको किसी ने भेजा हो, अगर वो आए ना तो उससे पूछे ना बंदा भाई क्या बनी, तो फिर वो रो के यही कहता है, हमने तुझ इधर देखा सरकार नजर आए। साथ जैसे हम कहते हैं ना, आपने भी अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाह तआला अपने मुरीद को कहा, शाह जी जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी हो ना, तो वहाँ गुलाम अब्दुल कुद्दूस का भी सलाम किया। अब हजरत गया पीछे निगाह मुर्शिद थी हजरत, और जब पीछे निगाह मुर्शिद हो फिर तो दुनिया बखरी होती है। वो हजरत सुल्तान बाऊ ने कहा था ना, नारब अर्श मोल्ला होते नारब खाने काबे हूँ, गींगर गंगा तीरथ मूल न मिलिया पेंडे बेहिसाबे हूँ, नारब इलम किताबी लब्बा नारब विच मेहराबे हूँ, चददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूँ। फिर तो दुनिया की हजरत बखरी होती है। उधर जा निगाह थी पीछे, ऐसी कैफो मस्ती तारी हुई, सलाम कहना नहीं याद। जब ये वापस आए ना तो गाड़ियों का तो तस्वुर भी नहीं था, तब तो काफिले जाते थे। जब वापस निकले ना मदीना पाक से तो नींद आ गई। ख्वाब में पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई। फरमाया, शाह जी आपको कहा था नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा सलाम कहना, सलाम ही नहीं कहा। उन्होंने काफिला रुकवाया, तेज़ रफ्तार सा घोड़ा लिया, फिर गए वापस और जाके ना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरे पीरो मुर्शिद का सलाम कबूल फरमाए। तो लिखा है किताबों में, रोज़ा मुबारक से जवाब आया, अपने पीरे बिद्दती को मेरा भी सलाम कहना। हाय हाय, को सारे हमारी तरह के तो नहीं होते, बड़े होते हैं हजरत जिन्हें जवाब भी आते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अपने पीरे बिद्दती को। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिद्दती थे, जैसे ये आज आप मिलाद मना रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, लड़ियाँ लगा रहे हैं, बड़े आपको बिद्दती बिद्दती कहने वाले मिल जाएंगे। ये हमारे साथ नहीं है, हमारे बड़ों के साथ भी इसी तरह है। उलमा जो उलमा सू थे ना उस वक्त, उन्होंने हजरत पर बिद्दती होने का फतवा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम की तो औलाद में से थे, सैयद पाक थे, और आपकी उम्मत में से भी थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत करते हुए, शफकत करते हुए फरमाया कि अपने पीरे बिद्दती को मेरा भी सलाम कहना। अब लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस तशरीफ़ ले आए थानेसर, एक दो दिन रेस्ट किया, फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। जब वहाँ गए ना तो बातें शुरू हो गई। तो हज़रत पूछते हैं, शाह जी फिर आज कार आए? जी। फिर मदीना पाक भी गए? जी हो। फिर मेरा सलाम आके ऐसे? जी हो। फिर क्या जवाब आया था? अल्लाह, क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद थे, आप नहीं बिद्दती कह सकते थे। आपने क्या किया, बिद्दती खज़फ कर दिया, काट दिया दरमियान से। और इस करते हैं, हुजूर जब मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपका सलाम पेश किया ना, तो आगे से आवाज़ आई थी, अपने पीर को मेरा भी सलाम कहना। तो आप फरमाने लगे, इस तरह ना कह, जिस तरह हुजूर ने कहा था उस तरह कह। हाँ हजरत, न समझियो को सारे मेरे हार दियो। बड़े थे हजरत ऐसे कि जो मदीना ना हो के भी मदीना ही होते थे। तो चले हो सौदा ही बड़ा घाटे का कर लिया ऐसे। इकबाल कहता है, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, रब ते रब दा रसूल छड़ के की लिए दुनिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो लिया लाए ना कर एडा घाटे का सौदा। तो वक्त ज़ाया ना करो हजरत, मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ, ये बुजुर्ग आज हमारे पास मौजूद है, मेहनत करो। चस्के है ये नहीं ड्रामा, कोई मामला नहीं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा अता किया। मैं तो भाई एक दर्द लेके यहाँ आया। हाँ मैं तो आप ही रोज़ जन्नत वास्ते रोना वा, मैं तुहानू जाने जन्नत की टिकट कितों दे जाए। जेड़ा सुभान अल्लाह कवे राती उत्थे टुर जे, राती उत्थे खुदा दा नाम लवे, अल्लाह का खौफ खाओ। इतनी लावा। मैं कल 2-4 प्रोग्राम थे सियालकोट में, बस को आदत पैड़ी है, पता नहीं की। वो एक दो जगह ना मेरी भी उन्होंने केक काटने की ड्यूटी लगाई, और पता नहीं कितने 100 पाउंड का केक था। मैंने कहा यार ये किसको कर रहे हो? केक काटना मना नहीं है, लेकिन हकीकत में तो जाओ, ये किसको कर रहे हो केक काट के? हुजूर तुमसे ये मीठा नहीं मांग रहे, हुजूर कहते हैं अपनी जुबानें मीठी कर लो। जुबाना तो कोले रखे ने सारे नहीं, जुबानें मीठी कर दी।
اپنا اخلاق اچھا کرو, سرگی اٹھیا کرو. اور مانگت کولو منگن والا رہندا رہندا ہمیشہ خالی, وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. ہاں ایک ٹائم دس کے بس میں چلا جی, میں نہیں بولنا سی, اس ٹائم میں پڑھ لو پتر, پھر بادشاہی وقت بن جاؤ. اب تو حضرت سمجھ نہیں آتی معاشرہ چل کس طرف رہا, بولتا ہی کوئی نہیں. اسی بولیے نہیں تھی مولوی آئی ہے نہیں صاحب, وہ حضرت زندہ زندہ ماشاء اللہ. وہ یہ رمضان گزرا نا, میں نے اس کو 2 بار باہر نکل کے کہا حضرت جی سرگی تو پاوے رمضان دی بھی نہ ہوئے تو سرگی تو سرگی ہندی نہ تو پھر رمضان دی سرگی. وہ اقبال کہتا ہے نا, ہاتھ نہیں آتا کچھ بیاہ سحر گاہی, جندر تو سرگی اٹھ کے نہیں نہ رونا تم کھ نہیں لبنا ہے. پھر رمضان دی سرگی ہے. وہ جی پیپا پیا کٹے آ کے گلی سے, میں باہر نکل کے وہ یار جا خدا دا خوف کھا کے جا, یار سارے دی جیب چ موبائل سارے اٹھے نے, کی تم کرنے جا کام کردا. انہوں ٹوریا تو ڈھول والا آ گیا, انہوں ٹوریا تو حضرت ایک ڈیک لا کے آ گیا, بولتے کوئی نہیں. جاؤ یار رمضان دی سحری ہے, کیوں خراب کرتے پے, جاؤ کچھ سجدہ کر لیندے ہو, مالک کے رو لیندے, جاؤ کم کرو اپنا جا کے. کوئی بولتا ہی نہیں یار. اسی بولیے جی مولوی بھی ہے سارے کے سارے, لیکن مجھے یاد ہے اپنا بچپن ہے, ایک بابا جگہ نہیں آتا تھا, اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا. وہ جی میں تمہیں جگایا 3 راتاں دے من بولتا, میں نے 2 دفعہ نکل کے نا اس کی پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا تھا حضرت. تو اے چھوٹے سے قد کے بابا جی تھے, وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے. تب تو سمجھ نہیں آئی, سمجھ اب بھی نہیں آئی کوئی بھی, ایویں دعوی یہ کہ سمجھ آ گئی. تو یہ میرا وجد کہتا ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, جاؤ نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق بھول گئی, جہنم یاد کروا کے آ. اور حالا مجھے سارا کلام مل گیا ہے, لیکن جتنا میں نے بابے سے سن کے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں. کلام سارا مل گیا مجھے, لیکن جتنا بابے سے سن کے یاد ہوا نا میں وہاں یہ سنا کے میں وہ بابا کیا سناتا تھا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا. ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو اسی پہ پوچھ دے پھر اے ڈی سی صاحب کیڑے ویلے بندے نے,